युवक ने शादी से किया इनकार तो प्रेमिका ने प्रेमी के घर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी के घर घुसकर शादी करने की जिद को लेकर बैठी धरने पर मौके पर पहुंची महिला पुलिस युवती को मनाने करने पर युवती नहीं मानने पर युवती को पीटकर किया घायल। सुल्तान के नवादा मोहल्ले में घंटों चला प्रेमी के घर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। एक युवती को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसा उसके साथ लगातार यौन शोषण करने के आरोपी के घर रहने जब अचानक प्रेमिका पहुंची तो बवाल मच गया। यौन शोषण का आरोपी मनीष कुमार की मां और बहन से पीड़िता युवती की जमकर लड़ाई हुई। इसी बीच युवती ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की प्रेमी के घर पर बैठे धरने पर हिलने के लिए तैयार नहीं हुई। पिता युवती ने मनीष कुमार पर एक निजी होटल में शादी कर कई बार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है, जिसका मामला महिला आयोग में न्यायालय में लंबित है। भागलपुर महिला थाना प्रभारी किरण सोनी दल बल के साथ पहुंचकर पिता साक्षी कुमारी के साथ मारपीट करने पर साक्षी कुमारी अपने हाथों का नस काट लिया। तभी किरण सोनी ने बल का प्रयोग करते हुए मारपीट कर घसीटते हुए इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। इस घटना के बाबत बताया जा रहा है कि प्रेमी मनीष कुमार सुल्तान के नवादा स्थित बिसरी स्थान मोहल्ले का रहने वाला है, जो स्थानीय सुल्तान थाना में प्राइवेट चालक के रूप में कार्यरत है। मनीष को सुल्तान के अब्जूगंज स्थित दुर्गा स्थान के समीप के रहने वाली साक्षी कुमारी से प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार इस कदर परवान चढ़ गया कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। इसी बीच दोनों प्रेमी युगल ने सुल्तान के ही एक होटल में रुककर पहले शादी की और उसके बाद आंतरिक संबंध बनाए। होटल में शादी करने के बाद आरोपी ने कई बार साक्षी के साथ संबंध बनाए, लेकिन अब वह शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने महिला आयोग में इसकी शिकायत की। जहां महिला आयोग ने दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बनाकर एक दूसरे के साथ रहने का काउंसलिंग की, लेकिन लड़के के घर वालों द्वारा जब मनीष की शादी दूसरी जगह लगने लगी तो पीड़िता युवती लड़के के घर आकर धरने पर बैठ गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा काफ़ी समझाने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और तभी महिला पुलिस किरण सोनी ने बल का प्रयोग करते हुए मारपीट करने पर पीड़िता साक्षी कुमारी ने अपने हाथों को ब्लेड से काटने पर मारपीट कर घसीटते हुए इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया। वहीं घटना को लेकर जदयू के अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने बताया कि पीड़िता साक्षी कुमारी और पुलिस पदाधिकारी से बातचीत कर न्याय दिलाने की बात कही। वहीं पीड़िता साक्षी कुमारी ने मीडिया को बताया कि एक होटल में शादी कर यौन शोषण किया गया। इस घटना की जानकारी सुल्तान थाना को देने पर कोई भी आवेदन नहीं लिया गया। मनीष कुमार थाना का प्राइवेट ड्राइवर होने पर सुल्तान थाना की पुलिस सपोर्ट करने पर न्याय नहीं दिया गया और पीड़िता के मां ने महिला थाना प्रभारी किरण सोनी पर मनीष कुमार से पैसा का लेन देन करने पर हमारी बेटी के साथ मारपीट करने पर हमारी बेटी साक्षी कुमारी के हाथ काटने की बात कही है, जिससे हमारी बेटी घायल हो गया है। इस घटना को लेकर पीड़िता की मां और पुलिस पदाधिकारी और जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने क्या कहा, देखें तमाम रिपोर्ट। उसके पास लेके जा रही थी तो नहीं आई, पैसा पे मतलब है ना, वो आई यहाँ और मेरा बेटी को मारी, माथा झोपड़ी घींच के और है ना बहुत घींच के रमेट के ले गई है। क्या लगता है क्या किया फिर? अभी नस काट लिया? हाँ नस काट लिए, जब वो है ना मारने लगा खूब तो नहीं करेगी। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या लगता है पुलिस इसको बचा रही है मनीष कुमार को? उससे है ना पैसा खाया गया है और उससे बहुत अच्छा संपर्क था, इसीलिए। लेकर क्या कहेंगे आप, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। ये वादनी है केस की। ये एक लड़का पे आरोप लगाई कि उसके साथ शादी का झांसा देके और शादी नहीं किया। उस संदर्भ में महिला थाना में केस दर्ज हुआ। कोर्ट में लड़का की जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। उस स्थिति में अभी हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जब गिरफ्तारी पर रोक लगी है। तो आज हमको सूचना सुल्तानगंज बड़ाऊ के द्वारा दी गई कि लड़की उसके घर पे आकर धरना प्रदर्शन कर रही है कि मैडम मेरे यहाँ महिला पदाधिकारी नहीं है, आप थोड़ा आके इसमें देखा जाए। हम आए, उसको मनाए समझाएं कि देखो मामला कोर्ट में चल रहा है और लड़का पक्ष के द्वारा उसमें दिया गया है कि पहले से शादी कर लिया है। उस स्थिति में उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, तो अभी कोर्ट का डिसीजन कुछ नहीं था कि उसको कहाँ जाना है नहीं जाना। तो उसको समझाए कि देखो कोर्ट डिसीजन देगा, उस आधार पर तुम जो करना होगा आगे करना। लेकिन नहीं मानी और फिर हम लोग समझा ही रहे थे, तब तक अपने मोबाइल में ब्लेड रखी थी और उसको निकाल के अपना कलाई काट ली। उसको हम लेके आए, अभी रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती किए
और यहाँ से बेहतर इलाज के लिए उसे मायागंज भेजा जा रहा है और यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं मायागंज। आगे की क्या प्रक्रिया होगी इस लड़के आगे की प्रक्रिया जो कोर्ट की आदेश होगी जो आगे कोर्ट आदेश देगा। यदि गिरफ्तारी से हटाएगा आदेश, गिरफ्तार करने के लिए पकड़ के हम जेल भेजेंगे। होटल में शादी किया था, नहीं रख रहा है। अभी क्या करने आए हैं यहाँ पे? अभी क्या करने? रहने के लिए आए, हम रहेंगे। घर आए रहने के लिए, रखिए हमको, काम खत्म है। मामला कोर्ट में है। मामला कोर्ट में बोल दिया कि शादी कर लिए है। जब शादी करके वो बेल ले रहा है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम रहेंगे यहाँ। कैसे रहेंगे? हम रहेंगे न तो हम यहाँ मरेंगे सर। किससे शादी किया? नहीं, हम नहीं जाएंगे थाना। इस कुमार का बेल हो गया है और यह अब कह रही है कि हम उनसे शादी किए हैं। कोर्ट में क्या बोला तो हमको जानकारी है नहीं, लेकिन वो बोल रहा है कि बेल हो गया है और हम इसको नहीं रखेंगे, हम इनसे शादी नहीं किए हैं। जैसा लड़का महिला का आरोप है कि उसको हमारे साथ सहमति मिलने के बाद ही बेल मिला है, जैसा ये हमको पता नहीं है कैसे बेल हुआ। ये तो मनीष बताएगा, ये बताएगी या कोर्ट बताएगा। आगे क्या निर्देश मिला है आपको वरीय पदाधिकारी? तो वरीय पदाधिकारी बोले कि इनको लेकर के आइए थाना पे वहीं पे बात होगी। मामला बातचीत वहाँ थाना पर चलिए, वहाँ बातचीत होगा। परिचय बता दीजिए अपना। हम सुल्तानगंज थाना में एसआई के पद पर हैं। नाम? संजय कुमार। मामले को लेकर यहाँ पर आना हुआ है और देखिए, ये अब्जूगंज की एक लड़की है, वो हमको फ़ोन की कि हमारे साथ ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ है, लड़के ने हमारे साथ शोषण करके और शादी हमसे कर लिया और अब रखना नहीं चाहता है। तो ये दुर्भाग्य बातें तो हैं महिलाओं के लिए, ख़ासतौर से गलत मैसेज जाता है, दूसरी बहन बेटियों के लिए गलत मैसेज जाता है। कल को कोई इस तरह से घटना करके और वो मुंह छुपा के भगता फिर रहा है तो वो गलत है। हम चाहेंगे कि उनको स्वेच्छा से वो लड़का रख ले, शादी करके घर में उसका घर बसाए, सुखी जीवन यापन करे। अगर नहीं होता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर हो। माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, इस आधार पर लड़का क्या कर सकता है? माननीय न्यायालय में है, वो सब उनका न्यायालय का सर्वोच्च होता है, उनको सभी लोग मानते हैं और उनका जो फैसला होगा सर्वोपरि फैसला होगा। हम लोग भी उनके फैसले पे सहमत रहेंगे। लेकिन जो फ़िलहाल का मैटर है, वो फ़िलहाल मैटर में तो ये लड़की उनके घर में रहना चाहती है, तो ये न्यायालय भी मना नहीं कर सकती है कि आप घर मत बसाइए, क्योंकि उनकी इज्जत की बात है और लड़कियों की एक बार जब इज्जत समाज से निकल जाती है तो उसको वापस नहीं ला सकती। इसीलिए माननीय न्यायालय भी हम समझते हैं कि वो उचित फैसला करेंगे जो समाज के हित की बात है। परिचय बताइए। मैं महेश दास, जदयू अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष भागलपुर। सुल्तानगंज के ब्लॉक रोड स्थित आरबी हॉस्पिटल में मरीजों को विशेष सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हो रहा जांच, मरीज खुश होकर यहां से करा रहे इलाज। वहीं आरबी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आकाश कुमार एवं आरबी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर सहारा शुभदर्शी ने मरीजों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए दिए नया सलाह और तेज़ धूप में सावधानी बरतने का दिए सलाह और 24 घंटा मरीजों का हो रहा यहां इलाज। सुल्तानगंज के बालू घाट रोड स्थित आस्था केंद्र में ऑनलाइन टेक्निकल पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं प्राइवेट नौकरी हासिल करने की विशेष सुविधा और 10वीं पास 12वीं पास छात्र एवं छात्राएं एवं घरेलू महिला एवं पुरुष ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बताते चले कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्राइमरी नर्सरी टीचर के लिए NTT ECC कोर्स, योग टीचर कोर्स, किसी भी क्लिनिक के लिए कंपाउंडर का कोर्स, ब्यूटिशियन कोर्स, फैशन डिजाइनिंग कोर्स, हाई कोर्ट एवं अन्य विभाग में भर्ती के लिए स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग कोर्स, फायर एंड सेफ्टी कोर्स, फायर ऑफिसर बनने के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स, अन्य बहुत तरह की कोर्स उपलब्ध हैं। जो घर बैठे संपर्क करें आस्था केंद्र बालू घाट रोड स्थित सुल्तानगंज जिला भागल, जिसका मोबाइल नंबर है 722792
722207 और दूसरा नंबर है 7488145110 पे संपर्क कर सकते हैं।